आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को वाराणसी जाएंगे। 1,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के प्रथम चरण का मतदान कल। 49 जिलों के 133 नगरीय निकायों में डाले जाएंगे वोट। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरने की अधिसूचना जारी। 6 अगस्त को होगा मतदान और भोपाल मंडल को मिला पारदर्शी विस्टाडोम कोच। जल्द ही जनशताब्दी ट्रेन में शुरू किए जाने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को वाराणसी जाएंगे। वे इस दौरान 1,800 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का दौरा भी करेंगे। श्री मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी के एलटी महाविद्यालय में अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन योजना की रसोई का उद्घाटन करेंगे। इस रसोई में लगभग 1 लाख विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन पकाया जा सकता है। नगरीय निकाय निर्वाचन के प्रथम चरण में कल 6 जुलाई को 49 जिलों के 133 नगरीय निकायों में मतदान होगा। वोट सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे। इसके लिए कुल 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में 11 नगर पालिक निगम, 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषद में मतदान होगा। मतदान ईवीएम से होगा। ईवीएम में महापौर के लिए सफेद, नगर पालिक निगम पार्षद के लिए गुलाबी, नगर पालिका परिषद पार्षद के लिए पीला और नगर परिषद पार्षद के लिए नीले रंग का मतपत्र लगाया जाएगा। छतरपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने शहर के मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग केंद्र पर बनाए गए मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। खंडवा में मतदान दल अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा मतदान संबंधी सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। छिंदवाड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस बल और कार्यपालिक दंडाधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च किया गया। अशोकनगर के 92 मतदान केंद्रों तथा शाढौरा से 14 मतदान केंद्रों पर कल मतदान होगा। शिवपुरी जिले में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 3 आदतन अपराधियों को जिला बदर घोषित किया गया है। सीहोर जिले में 100% मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर सारिका कारू ने भुतनी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया। सागर जिले के 6 नगरीय निकायों में होने जा रहे चुनाव को 1,576 मतदान कर्मी संपन्न कराएंगे। शाजापुर नगर पालिका परिषद में भी मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हैं। देवास में मतदान के लिए मतदाताओं को आयोग द्वारा जारी भी 20 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा। 17 मतदान वाले दिन इस बार पूरे शहर पर ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। तुलसी मानस प्रतिष्ठान द्वारा भगवान श्री राम और उनके आदर्शों से युवा वर्ग को अवगत कराने के लिए श्री राम संग्रहालय का निर्माण प्रतिष्ठान परिसर में किया जाएगा। इस संग्रहालय की स्थापना के लिए सरकार ने आवश्यक वित्तीय सहयोग प्रदान करने की घोषणा की है। आज प्रतिष्ठान की प्रबंधकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह संग्रहालय निश्चित ही एक आकर्षक और प्रेरक स्थल के रूप में पहचान बनाएगा। संग्रहालय को इस तरह विकसित किया जाना चाहिए जिससे भोपाल आने वाले पर्यटक भी इसे देखने अवश्य आए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा प्रतिष्ठान के कार्यों में हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तुलसी मानस प्रतिष्ठान में नवसज्जित पंडित रामकिंकर उपाध्याय पुस्तकालय और शोध केंद्र का उद्घाटन भी किया। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान ने कल अपना 29वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर के साथ पौधरोपण भी किया गया। संस्थान के निनाद सभागार में होटल प्रबंधन संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता के इस दौर में छात्रों का सिर्फ पारंपरिक शिक्षा ही नहीं, कौशल व कार्य की उत्कृष्टता पर भी ध्यान देना होगा। नया स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को ग्राहक संतुष्टि, व्यक्तिगत खुशी के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालयों में बहुविषयक पाठ्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में नवाचारों को बढ़ावा देना विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर
AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन भरने की अधिसूचना जारी कर दी है। 19 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। मतदान 6 अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या 788 है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। भोपाल मंडल को विस्टाडोम कोच मिला है। इसकी सेवा शीघ्र ही जनशताब्दी ट्रेन में शुरू किए जाने की संभावना है। विस्टाडोम कोच ऐसे डिब्बे हैं जिनमें चौड़ी खिड़कियां हैं और छत भी कांच की बनी है और पूरी तरह पारदर्शी है। विस्टाडोम कोच की शुरुआत रेलवे ने पर्यटन स्थलों की यात्रा को यादगार बनाने के मकसद से की है। इस कोच में यात्रियों के लिए कुल 44 सीटें हैं। सीटों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें चारों ओर घुमाया जा सकता है। इस कोच में यात्री एक ही दिशा में मुंह करके बैठने को मजबूर नहीं होंगे, बल्कि जिस दिशा में चाहें अपनी सीट घुमाकर सफर का आनंद ले सकेंगे। मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय ने कहा कि विस्टाडोम कोच मिलना भोपाल मंडल के लिए बड़ी उपलब्धि है। विस्टाडोम कोच ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को सफर को न केवल आरामदेह बल्कि यादगार भी बनाएगा। 44वें चेस ओलंपियाड की मशाल आज ग्वालियर पहुंची। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने LNIPE में मशाल की अगवानी की। ये मशाल उज्जैन, इंदौर, भोपाल, सांची के प्रमुख स्थलों का भ्रमण कर ग्वालियर पहुंची। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते, ये हमें शारीरिक, बौद्धिक व्यायाम के साथ अनुशासन और संस्कार भी सिखाते हैं। श्री तोमर ने ग्वालियर के 16 वर्षीय ख्यात चेस खिलाड़ी ओजस्वी सिंह को मशाल सौंपी। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक शतरंज ओलंपियाड होने जा रहा है। इस दौरान भारत समेत अनेक देशों के खिलाड़ियों के शतरंज खेल का हुनर देखने को मिलेगा। भारत को पहली बार चेस ओलंपियाड की मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। ओलंपियाड में लगभग 187 देश के 2000 से अधिक खिलाड़ी अपने खेल हुनर का प्रदर्शन करेंगे। जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिला प्रशासन ने अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए उधमपुर रेलवे स्टेशन पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी करने के लिए एक डेस्क की स्थापना की है। अब किसी भी श्रद्धालु को बिना इस कार्ड के उधमपुर रेलवे स्टेशन से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तीर्थयात्रियों ने प्रशासन की इस नई व्यवस्था का स्वागत किया है। वहीं तीर्थयात्रियों और वहां तैनात सुरक्षा बलों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 166वीं बटालियन ने एक निःशुल्क मेडिकल शिविर लगाया है। प्रतिदिन करीब 300 तीर्थयात्री शिविर से निःशुल्क परामर्श और दवाएं ले रहे हैं। महिला एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच बृहस्पतिवार को कैंडी में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने दूसरे मैच में मेजबान श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला पर 2-0 से कब्जा कर लिया है। भारत श्रीलंका से T20 श्रृंखला भी जीत चुका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर जिले में 7 जुलाई तक बाल संवर्धन एवं संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर संपन्न हुआ। छिंदवाड़ा जिले में अभी तक 218.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जो बीते साल से कम है। सीहोर के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 11 जुलाई को एक दिवसीय प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया गया है। रतलाम में लंबे इंतजार के बाद आज पूरे अंचल में जोरदार बारिश हुई। लगभग 2 से 3 घंटे तक हुई बारिश ने आधे से ज्यादा शहर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न कर दी। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।